गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ड्राइवर के थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हो, जो ITBT हो, चाहे जो भी ड्राइवर के एग्ज़ाम हो के, चाहे आप लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, आपको इधर ही सब मिल जाएंगे क्वेश्चन। आप कौन सा भी एग्ज़ाम दो, बस ड्राइवर को होनी चाहिए, है ना। यानी ड्राइवर के थ्रू कुछ पूछे गए क्वेश्चन आपको इधर मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलते क्वेश्चन पे। ड्राइवरिंग कौशल चैप्टर का नाम रहेगा ड्राइवरिंग कौशल। क्या नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए चिन्ह का क्या अर्थ है ना। नीचे दिए गए चिन्ह का क्या अर्थ है ना। इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस चिन्ह का क्या अर्थ है? आप लोग बोलिए जल्दी। यानी क्या होगा? पहला सही होगा, सड़क टूटी है ना। चिन्ह का मतलब क्या होगा? सड़क टूटी है। 52 नंबर देखा जाए तो क्या है? नीचे दिए गए यातायात चिन्ह से क्या प्रदर्शित करता है? नीचे दिए गए चिन्ह से यातायात क्या प्रदर्शित होता है? यानी क्या प्रदर्शित होता है? क्लोज, है ना। ये देखिए, क्लोज्ड टू, है ना। एक्सल ओवर 6 टन, है ना। एक्सल ओवर 6 टन, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, पहला से होगा 6 टन से अधिक वजन की गाड़ियों के लिए सड़क बंद है। यानी 6 टन से अधिक गाड़ी जो वेट जाएगी, यानी 6 टन से ज़्यादा का अधिक वेट लेके जाने वाली गाड़ी को वो वहाँ से गुजरना अलाउ नहीं है, यानी वहाँ से जाना अलाउ नहीं है ना। 6 टन से ज़्यादा, ठीक। 6 टन तक है लास्ट, तो आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक। इसी का मतलब ये दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या? नीचे दिए गए चिन्ह का क्या अर्थ है? नीचे दिए गए चिन्ह का क्या अर्थ है? ये चिन्ह का मतलब क्या? आप लोग बोलिए जल्दी। ये चिन्ह का मतलब क्या है? पहला से ये दूसरा से होगा, दाईं ओर सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। दाईं ओर सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। दाईं ओर सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन देखा है तो किस स्टॉक के समाप्त होने से एग्जॉस्ट वाल, है ना, किस स्टॉक के समाप्त होने से एग्जॉस्ट वाल के नीचे कैम आर्म, है ना, कैम आर्म जाने के एग्जैक्ट, है ना, यानी कारण एग्जैक्ट वाल खुल जाता है ना। यानी जाने के कारण एग्जैक्ट वाल खुल जाता है, एग्जैक्ट वाल खुल जाता है, जिससे जली हुई गैस यानी धुआं बाहर निकल जाता है ना। यानी धुआं बाहर निकल जाता, रास्ता बनता है। यानी क्या होता है? फायरिंग स्टॉक। पहले सही होगा फायरिंग स्टॉक, ठीक। पहला होगा सही होगा फायरिंग स्टॉक। आगे चलते हैं। 55 नंबर देखा है तो गैस फटने की ताकत, है ना, यानी गैस फटने की शक्ति को पिस्टन बॉटम डेड सेंटर यानी BDC पर पहुंचा जाता है। क्या सत्य है? यानी गैस फटने की शक्ति को पिस्टन बॉटम डेड सेंटर BDC पर पहुंचे जाते हैं। क्या सत्य है? यानी पहला हाँ, BDC तक पहुंचाया जाता है। क्या सत्य है? हाँ, सत्य है। 56 नंबर देखा है तो मोटर गाड़ी चलाने प्रक्रिया में पिस्टन बारी बारी से लगातार 4 काम करते हैं। यानी मोटर गाड़ी चालन, है ना, मोटर गाड़ी चालन प्रक्रिया में पिस्टन बारी बारी से लगातार 4 काम करते हैं एवं इंजन स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगता है। इसके अधिक को क्या कहते हैं, है ना, मोटर गाड़ी। यानी देखिए, इंजन को सबसे आगे ये करने के लिए क्या होता है? आगे बढ़ने के लिए इसका विधि को क्या कहते हैं? इसमें देखा है तो पहला दूसरा देखा है तो पहला देखा है तो ऑटो साइकिल ऑफ ऑपरेशन, है ना, ऑटो साइकिल ऑफ ऑपरेशन। दूसरा देखा है तो फोर्थ स्टोक साइकिल सिस्टम, ठीक। 56 नंबर देखा है तो स्टोक का साधारण अर्थ किसी DTC, है ना, BDC तक की चाल है। यानी
स्टॉक का साधारण अर्थ किसी डीसी यानी डीडी यानी टीडीसी से बीडीसी तक की चाल यानी पिस्टन। पहले से होगा पिस्टन। 58 नंबर देखा तो एक बार फायरिंग स्टॉक हो जाने को क्या कहते हैं? एक बार फायरिंग स्टॉक हो जाने को क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। 58 नंबर देखा जाए तो 59 नंबर देखा जाए तो जब पिस्टन फायरिंग स्टॉक के बाद डीटीसी बीडीसी की तरफ में चलते हुए आधे सिलेंडर को पहुंच जाता है तो उसे को स्पार्क नीचे उतर जाने के कारण एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है ना। एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है यानी एग्जॉस्ट पोर्ट है ना, पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट। दूसरा से होगा एग्जॉस्ट पोर्ट। 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? 60 नंबर में पिस्टन को है ना, पिस्टन के डाउन स्ट्रोक के साथ ही सिलेंडर में कौन से दो स्ट्रोक के साथ होता है? यानी पिस्टन के डाउन स्ट्रोक के साथ सिलेंडर में कौन से दो स्ट्रोक के साथ होते हैं? यानी दो स्ट्रोक के साथ होते हैं। क्या होते हैं? पहले से होगा सेक्शन और एग्जॉस्ट, सेक्शन और एग्जॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले से होगा उसमें 61 नंबर देखा जाए तो क्या, किसी रॉड है ना, किसी रॉड के सहायता से पावर स्ट्रोक है ना, किसी रॉड की सहायता से पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट को घुमाया देता है यानी घुमाव देता है। क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पहले से होगा कनेक्टिंग रॉड। 62 नंबर देखा जाए तो फायरिंग स्ट्रोक, फायरिंग स्ट्रोक समाप्त होने के बाद कौन सा स्ट्रोक आरंभ होता है? यानी फायरिंग स्ट्रोक समाप्त होने के बाद कौन सा स्ट्रोक आरंभ होता है? यानी एग्जॉस्ट है ना, रिटर्न यानी रिटर्न एयर है ना, जिसे हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। 63 नंबर देखा है तो किसी स्ट्रोक को समाप्ति यानी किसी स्ट्रोक की है ना, किसी स्ट्रोक की समाप्ति के बाद केवल कनेक्शन इंट्रोक्स आरंभ होता है। यानी किसी स्ट्रोक की समाप्ति के बाद, यानी किसी स्ट्रोक के समाप्ति के बाद सेक्शन स्ट्रोक है ना आरंभ होता है। यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक है ना, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तीसरा से होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 64 नंबर देखा तो कौन सा स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद, कौन सा स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद फायरिंग की तैयारी होती है ना। यानी कौन सा स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद फायरिंग स्ट्रोक की तैयारी होती है। चौथा से होगा फायरिंग स्ट्रोक। 65 नंबर देखा तो 4 स्ट्रोक इंजन के अपेक्षा 2 स्ट्रोक इंजन की चाल होती है अधिक। यानी 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 2 स्ट्रोक की इंजन की चाल अधिक होती है। यानी पहला से होगा अधिक होती है, पहला से होगा। 66 नंबर देखा है तो मोटा गाड़ी के इंजन के पिस्टन में कौन सा शामिल होता है? यानी मोटा गाड़ी के इंजन के सिस्टम में कौन सा शामिल होता है? मोटा गाड़ी के इंजन के सिस्टम में कौन सा शामिल होता है? कोयला। चौथा सही होगा कोयला, 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 कोयला। 67 नंबर देखा है तो क्या, मोटा गाड़ी के इंजन को चाल के लिए है ना, मोटा गाड़ी के इंजन की चाल है ना चलाने के लिए है ना, मोटा गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए है ना। मोटा गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है ना, पर विचार कीजिए। आगे चलते हैं हम। देखिए क्या बोला यहाँ पे, मोटर गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए।
पेट्रोल यानी फ्यूल सिस्टम गैस के लिए। पहला सही होगा पेट्रोल यानी फ्यूल सिस्टम गैस के लिए, है ना। ठीक, बी नंबर देखा जाए तो बिजली यानी फ्यूल सिस्टम गैस पर आग लगाने के लिए, है ना। बिजली यानी फ्यूल सिस्टम गैस पर आग लगाने के लिए। सी देखा जाए तो तेल यानी लुब्रिकेंट सिस्टम चलाने वाले पुर्जों को चिकनाहट देने के लिए, है ना। तेल यानी लुब्रिकेंट सिस्टम चलाने वाले पुर्जों को चिकनाहट देने वाली, है ना। आगे बढ़ते थोड़ा। डी देखा है तो पानी चानी, है ना। पानी चानी कूलिंग, है ना। पानी चानी कूलिंग सिस्टम इंजन को गर्म होने से बचाने के लिए, है ना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें बताइए आप लोग जल्दी बन। इसमें देखा जाए तो कौन सा सही होगा? ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, ठीक, और डी भी सही होगा, ठीक। इसलिए हमारा उपर्युक्त में सभी, है ना। 68 नंबर कौन सा सिस्टम पेट्रोल टैंक के कार्बोरेटर यानी कौन सा सिस्टम पेट्रोल टैंक से कार्बोरेटर तक पहुंचाने का कार्य करता है? यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। दूसरा से होगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यानी फ्यूल जो है कार्बोरेटर तक पहुंचाता है, यानी कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम इग्निशन जैसे जो होता है ना, वो कार्बोरेटर में पहुंचाता है। कार्बोरेटर जो इंजन को देता है, इंजन अपना जला के बाहर फेंक देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी नंबर देखा है तो किस सिस्टम में कार्बोरेटर की तरह से पेट्रोल टैंक ऊंचाई, है ना, पेट्रोल टैंक ऊंचाई पर लगाता है, इसलिए फिट करके ही खोलने का पेट्रोल कार्बोरेटर में पहुंचाया जाता है। ऑटोमैटिक सिस्टम, दूसरा से ऑटोमैटिक सिस्टम। 70 नंबर देखा जाए तो कौन सा सिस्टम साधारण पुरानी मोटर गाड़ियों में मोटरसाइकिल में होता है? यानी कौन सा सिस्टम साधारण पुरानी मोटरसाइकिलों यानी मोटर गाड़ियों एवं मोटरसाइकिलों में होता है? यानी क्या होता है? ग्रेविटी सिस्टम। दूसरा से ग्रेविटी सिस्टम। 71 नंबर देखा जाए तो किस सिस्टम में इंजन की निचाई पर चेसिस की किसी भाग पर पेट्रोल टैंक लगा होता है? यानी किस सिस्टम में इंजन से ऊंचाई, है ना, ऊंचाई पर चेसिस के किस भाग पर पेट्रोल टैंक लगा होता है? यानी किस भाग पे पेट्रोल टैंक लगा होता है। और कार्बोरेटर के ऊंचाई पर डैशबोर्ड के पीछे एक गोला ड्रेस की शक्ल का ऑटो वैक्यूम, है ना, वैक्यूम लगाया होता है। यानी तो इसमें देखा जाए तो क्या होगा सही हमारा? ऑटो वैक्यूम सिस्टम। पहला से होगा ऑटो वैक्यूम सिस्टम। 72 नंबर देखा है तो वैक्यूम के ऊपर, है ना, वैक्यूम के ऊपर एक तीसरी नली से लेकर इंजन तक कितने साथ जुड़ी होती है? यानी वैक्यूम के ऊपर से एक तीसरी नलकी, है ना, नलकी के साथ है ना, यानी नलकी के साथ लेकर इंजन किसके साथ जुड़ी होती है? यानी मैनीफोल्ड के साथ जुड़ी होती है, मैनीफोल्ड के साथ जुड़ी होती है। 73 नंबर देखा है तो क्या? जब मोटर गाड़ी के इंजन स्टार्ट होता है, यानी जब मोटर गाड़ी के इंजन स्टार्ट होता है तो किसकी चूस, है ना, किसकी चूस इलेंट मैनीफोल्ड एंड नकली है ना, नलकी में लगे हुए वैक्यूम, है ना, वैक्यूम के साथ मिलकर नलकी के साथ रास्ते पेट्रोल टैंक में पहुंचाया जाता है। यानी सिस्टम कैसे होगा? सिस्टम, पहला से होगा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखा तो
वैक्यूम वैक्यूम है ना, वैक्यूम और पेट्रोल किस सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर तक पहुंचाता है, यानी वैक्यूम से पेट्रोल किस सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर में पहुंचाता है। ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। ठीक।